अध्याय 7 श्लोक 6। एत ध्वनिनी भूतानि सर्वाणि तु पदारः अहम कर्तस्य जगत प्रभव प्रलयस्तः। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। पर्सन यहाँ सर्वाणी विशेषण के सहित भूतानी पर किसका वाचक है तथा अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियां उसकी योनि कैसे हैं? उत्तर, स्थावर और जगम यानी अचर और चर जितने भी छोटे बड़े सजीव प्राणी हैं, यहाँ भूतानी पद उन सभी का वाचक है। समस्त सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन अपरा जड़ और परा चेतन प्रकृतियों के संयोग से ही होती है, इसलिए उनकी उत्पत्ति से ये ही दोनों कारण है। यही बात 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्षेत्र क्षेत्र के नाम से कही गई है। पर्सन संपूर्ण जगत किसका वाचक है तथा भगवान ने जो अपने को उसका प्रभाव और प्रलय बतलाया है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस जड़ चेतन और चराचर समस्त विश्व का वाचक जगत शब्द है। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही और भगवान में ही होते हैं। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं, आकाश में ही विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। भगवान ही इसके एकमात्र महान कारण और परम आधार है। इसी बात को 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6 श्लोकों में भी स्पष्ट किया गया है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान आकाश की भांति जड़ या विकारी नहीं है। दृष्टांत तो केवल समझाने के लिए हुआ करते हैं। वस्तुतः भगवान का इस जगत के रूप में प्रकट होना उनकी लीला मात्र है। संबंध इस प्रकार भगवान ही समस्त विश्व के परम कारण और परमाधार हैं, तब संभावत ही यह भगवान का स्वरूप है और उन्हीं से व्याप्त है। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं। श्लोक 7। मतः परन्तः नानी की दिन चंती ही धनंजय है मयि सर्वेन्द्रम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इवा। हे धनंजय, मुझ में से भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश्य मुझ में गुथा हुआ है। पर्सन मुझे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसे यह भाव दिखाया गया है कि जैसे महाकाश बादल का कारण है और आधार है और उसका कार्य बादल उसी महाकाश का स्वरूप है, वास्तव में वह अपने कारण से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वैसे ही परमात्मा इस जगत के कारण और आधार होने से यह जगत भी उन्हीं का स्वरूप है, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है। अतः परा और अपरा प्रकृति सब भूतों की कारण होते हुए भी सबका परम कारण परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। पर्सन सूत्र में सूत्र के मणियों की भांति यह जगत भगवान में कैसे गुथा हुआ है? उत्तर, जैसे सूत की डोरी में उसी सूत की गांठें लगाकर उन्हें मणि मानकर माला बना लेते हैं, जैसे उस डोरी में और गांठों के मणियों में सर्वत्र केवल सूत ही व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान में गुथा हुआ है। मतलब यह कि भगवान ही सब में उत्प्रोत है। संबंध सूत और सूत के मणियों के दृष्टांत से भगवान ने अपनी सर्वरूपता और सर्वव्यापकता सिद्ध की। अब भगवान अगले 4 श्लोकों द्वारा इसी को भली भांति स्पष्ट करने के लिए उन प्रधान सभी वस्तुओं के नाम लेते हैं जिनसे इस विश्व की स्थिति है और सार रूप में उन सभी को अपने में ही ओतप्रोत बतलाते हैं। श्लोक 8। रसोहम पशु कौन्तेय प्रभा सिम शशि सूर्ययो पर्णवा सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नरसु। अर्थात हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ।
पर्सन, इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, जो तत्व जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है वही उसका जीवन और स्वरूप है तथा उसी को उसका सार कहते हैं। इसी के अनुसार भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जल का सार रस तत्व में हूं, चंद्रमा और सूर्य का सार प्रकाश तत्व में हूं, समस्त वेदों का सार प्रणव तत्व ओम में हूं, आकाश का सार शब्द तत्व में हूं और पुरुषों का सार पौरुष तत्व भी मैं हूं। श्लोक 9। पुण्यो गंधः पृथ्व्याम च तेजसभिं विभासहो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यासि तपस्विषु। अर्थात, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। पर्सन, इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? उत्तर, पिछले श्लोक के अनुसार ही यहाँ भी भगवान प्रत्येक वस्तु में सार रूप से अपनी व्यापकता और आधार तत्व दिखलाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी का सार गंध तत्व, अग्नि का सार तेज तत्व, समस्त भूतों का सार जीवन तत्व और तपस्वियों का सार तप तत्व भी मैं ही हूं। पर्सन, यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह बात दिखलाई गई है कि यहाँ गंध शब्द से विषय रूप गंध का लक्ष्य नहीं है। पृथ्वी की कारण रूपा गंध तंत्र मात्रा का लक्ष्य है। इसी प्रकार रस और शब्द में भी समझ लेना चाहिए। पर्सन, सर्वभूत शब्द किसका वाचक है और जीवन में शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सर्वभूत शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणियों का वाचक है और जीवन तत्व उस प्राण शक्ति का नाम है जिसे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित है तथा जिसके प्रभाव से वे निर्जीव पदार्थों में विलक्षणता को प्राप्त है। श्लोक 10। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मतामसीम तेजस्सते जस्विन नामहम। अर्थात, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। पर्सन, यहाँ सनातन बीज किसको कहा गया है और भगवान ने उसको अपना स्वरूप किस कारण से बतलाया? उत्तर, जो सदा से हो तथा कभी कष्ट न हो, कभी नष्ट न हो, उसे सनातन कहते हैं। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार हैं। उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है, अतएव वे ही सबके सनातन बीज हैं और इसलिए ऐसा कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी को अविनाशी बीज और 10वें के 39वें में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। पर्सन, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने शासन में रखकर उनका संचालन करने वाली अंत कारण की जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। जिसमें वह बुद्धि अधिक होती है उसे बुद्धिमान कहते हैं। यह बुद्धि शक्ति भगवान की अपरा प्रकृति का ही अंश है, अतएव भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानों का सार बुद्धि तत्व मैं ही हूं। और इसी प्रकार सब लोगों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति विशेषण का नाम तेजस है। यह तेजस तत्व जिसमें विशेष होता है उसे लोग तेजस्वी कहते हैं। यह तेज भी भगवान की अपरा प्रकृति का ही एक अंश है, इसलिए भगवान ने इन दोनों को अपना स्वरूप बतलाया है।